जय सिया राम। विषय है आस्था, विश्वास है अथवा भय। तो इसका सीधा सा अर्थ है, वैसे यद्यपि व्यवहार में देखा जाए तो इनकी जो प्रारंभ होता है वो कहीं न कहीं आस्था का भी जो प्रारंभ होता है वो आस्था और विश्वास का ये प्रारंभ भय अवश्य होता है। और भय अवश्य होने का अभिप्राय है कि जीवन में जब हमें कोई संकट आता है या कोई परेशानी ऐसी आती है तो उस भय के कारण जब हम उससे छूटने की चेष्टा करते हैं, जैसे हमारे पुराणों में कथा आती है गज और ग्राह की। गज और ग्राह की कथा में गज को ग्राह जल में पकड़ता है और पकड़ करके उसको भीतर ले जाने की चेष्टा करता है और खींचता भी है। वहां स्वाभाविक रूप से प्रारंभ में तो गज ने अपना सारा का सारा बल जो है उसने दिखाया। गज ने बहुत लंबे समय तक चेष्टा की। पुराणों में तो वर्णन है हजारों वर्ष का जो है, लेकिन जो भी हो लंबे समय तक उसने चेष्टा की छूटने की, लेकिन नहीं छूट पाता है। और अंत में ऐसी स्थिति आई कि उसको लगा कि अब प्राण चले जाएंगे। तो उसके जीवन में, उसके हृदय में मूलतः तो भय था व्याप्त, लेकिन बस वही अंतर है कि इस भय तो जीवन के व्यक्ति के जीवन में होता ही है। आमतौर पे बड़े बड़े साहसी व्यक्तियों के जीवन में भी कभी न कभी जो है वो भय आ ही जाता है। कोई हमारे यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े योद्धा रहे हैं इतिहास के, वो कभी कभी पुराणों में कहीं न कहीं तो परास्त हुए ही है। जैसे रावण ही है, तो रावण भी जो है वो ब्रह्मांड का दुर्धर्ष योद्धा था, लेकिन कुछ दृष्टांत ऐसे हैं कि जहां बलि को जीतने के लिए गया तो वहां छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो घुड़साल में बांध करके डाल दिया उसको। सहस्रार्जुन से परास्त हुआ। बाली ने उसको अपने बगल में दबा करके रखा। तो वो बड़े बड़े योद्धाओं के जीवन में भी ये तो आते हैं भय तो, लेकिन वो भय अगर संसार में रहेगा तो संसार में भय के रूप में ही, और वो जो है जीवन निराश बना देगा, जीवन को निराश बना देगा। लेकिन वही भय पुराणों में पढ़ते हैं कि गज को जिस समय अंतिम स्थिति आई उस समय उसके मुंह से जो है वो भगवान का नाम निकला, उसने भगवान को पुकारा। और इसका सीधा सा अभिप्राय ये उसका विश्वास रहा होगा, ये उसका विश्वास था। और वो जो विश्वास भी जो होगा, वो विश्वास जो है जब आस्था होती है, जब विश्वास प्रबल होता है, और प्रबल विश्वास उसी के प्रति होता है जब आप जिसको मान रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसके प्रति संपूर्ण वृत्ति हो। संपूर्ण का मतलब है कि भगवत बुद्धि हो उसके प्रति। क्योंकि संसार में कोई भी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर सकता है।
संसार में जिसके प्रति आप विश्वास रखते हैं उसमें भी तो कहीं ना कहीं कोई कमी है भाई। वो भी तो अपनी सुरक्षा के लिए आश्वस्त नहीं है, उसको भी तो अपनी सुरक्षा चाहिए। एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है कि जो संपूर्ण विश्व के को सुरक्षा देने वाला है, संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला है। इसलिए ये आस्था और विश्वास, जब हम ईश्वर बुद्धि होगी हमारे मन में, गज और ग्राह के मामले में भी जब उसने पुकारा तो जो उसका विश्वास था, उसकी आस्था भगवान के प्रति थी। और ये आस्था जो है ये कहीं न कहीं उसके जो संस्कार, पूर्व जन्मों के जो संस्कार थे, उसकी जो साधना थी, उस साधना के द्वारा उसको भगवान की स्मृति आई। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो है वो जीवन समाप्त हो जाता है, रोते बिलखते जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान याद भी नहीं आते उनको। और जब याद नहीं आते तो स्वाभाविक रूप से जो है वो संसार में किसी पर जो है वो चारों ओर से उनको निराशा ही निराशा हाथ लगती है। तो ये विश्वास पक्का उसी के प्रति हो सकता है, दृढ़ विश्वास उसी के प्रति हो सकता है जिसके प्रति पूर्णता की वृत्ति है हमारे मन में। रामायण में भी ये वर्णन है, जिसके लिए कहा गया है कि विश्वास कैसे होगा, तो कहा गया कि जाने बिनु न होय परतीति और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी आपके मन में। जब आप जो है आपके मन में विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब आपके मन में उसके प्रति प्रेम होगा, प्रीति होगी तब आपके मन में उसके प्रति। सुग्रीव यहाँ पर भी, रामायण में भी यही वर्णन आया है। श्रीमद् भागवत में भी, पुराणों में भी गज के मन में विश्वास रहा होगा, और उस विश्वास से ही, ऐसा विश्वास जब भगवान में लगा दिया जाए, भगवान को जब पुकारा जाएगा, भगवान के प्रति जो भाव होगा वो तो विश्वास होगा, और वो आस्था की ओर लेकर के जाएगा। वर्णन यही है कि जिसमें जब उसने भगवान को पुकारा, उस समय एक जौ के बराबर जो है वो सूंड ऊपर रह गई थी जल के, पूरा का पूरा शरीर उसका जल में डूब चुका था जो है। लेकिन सूरदास जी महाराज लिखते हैं अपने पद में कि जब भगवान आए तो भगवान ने जो है वो उसने ग्राह ने गज ने जब देखा भगवान को जो है, तो उस समय भगवान के जो है वो पीतांबर फहरा रहा था, पीतांबर फहरा रहा था भगवान के जो है वो अवली मालिका जो है, भगवान के जो केश मालिका वो फहरा रही थी, भगवान के दिव्य स्वरूप था। और उस स्वरूप को देख करके सूरदास जी महाराज तो लिखते हैं कि गज निरख्यो फहरानी बसन की, और लगे ललक की मुख कमल बिलोकन। जिस समय भगवान को देखा, दर्शन किया उसने जो है, तो भगवान का दर्शन करके वो भूल ही गया कि मुझे जो है वो काल ने पकड़ लिया है मेरा पैर, ये भूल ही गया वो जो है। गज निरख्यो लगे ललक की मुख कमल बिलोकन, और भूल गई सुधि ग्राह दर्शन। मेरा पैर जो है वो काल पकड़े हुए है, इसे भूल ही गया। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि सचमुच जब पूर्ण विश्वास हो जाए, जब हम पूर्णता से अपने को जोड़ लेते हैं, तो फिर ये जितने भी संकट और जितनी भी समस्याएं जो होती है उन पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। क्योंकि जब जो है हमारी दृष्टि पूर्ण पर होगी, हम अपने को पूर्ण से जोड़ लेंगे,
तो अपूर्ण जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपूर्ण का कोई भी जो है वो अस्तित्व और कोई महत्व नहीं रहेगा। ईश्वर जो है वो तो अखंड है, संपूर्ण है ईश्वर। और जो अखंड को देख लिया तो ये संसार तो खंडित है, होने वाला है जो है। काल भी एक खंड ही है, काल भी जो है वो काल भी समय पाकर के काल का भी काल आ जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। ये सारा का सारा जो है सब अंत में नाशवान है। तो जब हम जो है वो कालजयी और ईश्वर कालजयी है, और इसका सीधा सा मतलब है कि जब कालजयी पर दृष्टि जाती है, जब जो है उस पर पूर्ण पर हमारी दृष्टि जाती है, जब कालजयी पर दृष्टि हमारी गई तो ये जो है वो काल की गति जो है वो समाप्त हो गई। जब कालातीत पर जब हमारी दृष्टि चली गई तो ये काल की गति जो है अपने आप से समाप्त हो गई। लेकिन जब ये पूर्ण विश्वास तभी होगा जब हम ईश्वर बुद्धि रखेंगे, जब संपूर्ण, जब हम भगवत बुद्धि रखेंगे। सुग्रीव जी महाराज भी जो है जीवन में अत्यंत व्याकुल थे, बाल त्रास व्याकुल दिन रात्रि। देखिए यहाँ पर भी मूल तो वाली के सुग्रीव के जीवन में मूलतः तो जो है वो भय की वृत्ति है। बाल त्रास व्याकुल दिन रात्रि और तन बहु व्रण चिंतार जर छाती। दिन रात जो है वो भय से व्याकुल रहते थे कि कहीं बाली मुझे मारने का कोई चक्र, अचानक कोई कुचक्र न कर दे। यहाँ तक कि भगवान को भी जब देखा उन्होंने, राम लक्ष्मण दोनों को आते हुए देखा, तो तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं किष्किंधा कांड के प्रारंभ में कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियर आया, कहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, और आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत, जब दोनों भाइयों को आते हुए देखा और जो है तो एकदम भय के मारे कांपने लगे। अति सभीत, एकदम भयभीत हो गए। पूछा क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा, मंत्रियों ने पूछा क्या हुआ? तो तुरंत दिखाते हुए कहा कि देख रहे हो, ये लगता है कि शायद जो है वो बाली ने मुझे मारने के लिए ही भेजा है। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। तो उनके मन में जो है वो मूलता तो जो है वो भय की वृत्ति है, लेकिन उसी भय को जब उन्होंने अंत में जो है, और भय के कारण एक तो उन्होंने जो है वो सत्संग से जोड़ दिया उसको जो है, और सीधा सा मतलब है कि जीवन में जब भय आए तो उस भय को जो है वो हम सद्विचारों से जोड़े, ऐसे व्यक्तियों से जोड़े जिनके विचार शुद्ध हो, जिनके विचारों में जो है वो निर्बलता हो, जिनके विचारों में परोपकार की वृत्ति हो, जो दूसरे का हित करने की भावना जिनके मन में हो। हमें अपने भय को, अपने उस भय को उनके प्रति समर्पित करना चाहिए। सुग्रीव जी ने भी अपने उस भय को श्री हनुमान जी को जो है, क्योंकि हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य है परोपकार। परोपकार भगवान का कार्य, और इसलिए जब हनुमान जी से वो जोड़ देते हैं तो सीधा सा मतलब है कि हनुमान जी जो है संत के माध्यम से, पहले तो वो भय आएगा, लेकिन वो भय संत के माध्यम से जो है वो आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। और याद रखिए कि आस्था संपूर्ण तभी होगी जब उस भय को भी हम ईश्वर से जोड़ देते हैं। जो भी वृत्ति है हमारे जीवन में, भय है, सुख है, दुख है, जब उसको हम ईश्वर से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वही जो है श्रद्धा, विश्वास, आस्था सब बन जाएगी। आज जब सुग्रीव जी ने जो है वो भगवान संत से जोड़ा, संत का स्वभाव है कि संत जो है वो भगवंत से जोड़ देता है, और सुग्रीव जी की आस्था जो पूर्ण हुई वो भगवंत से जुड़ करके हुई। भगवान श्री राम के प्रति उनके मन में पूर्ण आस्था है।
पूर्ण समर्पण है, पूर्ण आस्था है। मित्रता का जो है वो मित्रता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो श्री राम की मित्रता के लिए ये उनकी श्री राम के प्रति आस्था है। लेकिन उसके लिए उन्हें जीवन में बहुत बड़ा विश्वास जो है वो प्राप्त किया उन्होंने। प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ में तो ये भय ही था, और उस भय को मिटाने के ईश्वर ही ऐसा है जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं को जो है वो समाप्त करके और निर्द्वंद बना सकता है। आज तक कहीं भी वो आश्वस्त नहीं हुए थे, निर्भय नहीं हुए थे, लेकिन एकमात्र ईश्वर की शरण में जाने पर फिर उनके जीवन का वो भय, और वो भी कैसे समाप्त हुआ, जब भगवान श्री राम ने उनसे कह दिया कि आप चिंता मत करिए, मैं बाली का वध करूंगा। सुन सुग्रीव में मारी हो बाली ही एक ही बात, मैं बाली का। और फिर भी याद रखिए, इतना आश्वस्त करने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ। यह जब भगवान ने ये कहा तो उनका शब्द था कि महाराज आप कह तो रहे हैं, लेकिन बाली महाबल अतिरण किया। बाली तो महान शक्तिशाली है, बाली तो महान शक्तिशाली है, आप कैसे मार पाएंगे? आज तक तो उसको जो है वो कोई हरा ही नहीं पाया, और आपने इतनी सरलता से। तो भगवान ने यही कहा कि मैं मार तो सकता हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई परीक्षा का कोई उपाय है तो आप जो है वो कर सकते हैं। और तब सुग्रीव ने भगवान की भी परीक्षा ली। याद रखिए, वो पूर्ण विश्वास जिसको कहते हैं, जाने बिनु न होय परतीति, और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास प्रतीति नहीं होती है, जिसको कहते हैं प्रतीति, वही विश्वास का ही है। प्रतीति नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है। तो जब उसको जान लेंगे तो वो विश्वास कैसे हुआ? विश्वास कैसे हुआ? यद्यप श्री राम तो उसको देख करके कुछ तो लग रहा था उनको जो है, क्योंकि श्री राम की जो इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो भी तो उन्होंने सुनी होंगी जो है। लेकिन पूर्ण विश्वास जब तक हम स्वयं अपनी आंख से न देख ले, तो पूर्ण विश्वास कब हुआ? सुग्रीव ने परीक्षा ली, और परीक्षा लेते हुए कहा कि दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हैं, इनको पैर के अंगूठे से जो फेंक देगा, 7 वृक्ष दिखाई ताल के जो है कि इनको एक ही बाण से जो वेद देगा, वही बाली का वध कर सकता है। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, और बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से ये सब कुछ कर, तब तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ अब बोले, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाल बधव इन भय परतीति। अब विश्वास हुआ, वही प्रतीति शब्द जो है विश्वास हुआ, संपूर्ण विश्वास हुआ कि हाँ ये अवश्य बालिका, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाल बधव इन भय परतीति। जिसके लिए कहा गया है कि प्रतीति, विश्वास और प्रीति। जब विश्वास होगा तो स्वाभाविक रूप से फिर प्रीति बढ़ेगी। जिसके बारे में हमें विश्वास होगा, हम आश्वस्त हो जाएंगे जिसकी क्रिया से, जिसके व्यवहार से, जिसके स्नेह से, जिसके आश्वासन से हम आश्वस्त हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है उसके प्रति प्रीति बढ़ेगी, और उसके प्रति जो है वो जीवन में आस्था भी बढ़ेगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाल बधव इन भय परतीति। जो है हृदय में प्रीति बढ़ गई श्री राम के प्रति, और ये प्रतीति, ये विश्वास भी बढ़ गया, ये निश्चित रूप से जो है वो बालिका वध कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये प्रारंभ में जो है भय, उसको कोई भी चीज कह सकते हैं, जो है कि व्यक्ति जब इस ओर बढ़ता है तो भय होता है। भय कोई भी होता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। कोई अर्थ की समस्या में फंसा हुआ है तो वो आर्थिक भय है।
कोई शरीर के रोगों से फंसा हुआ है तो वो शारीरिक भय है, कोई दैहिक भौतिक इन समस्याओं से फंसा हुआ है तो वो जो है उस तरह के दैविक भौतिक भय है। लेकिन वो भय जो है जब तक हम संसार में लगाएंगे तब तक न तो आश्वस्त हो सकते हैं, और जब आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, विश्वास नहीं होगा तो न तो प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम कब होगा? जब हम ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है कि जो पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता है। इसलिए जब सुग्रीव को भगवान श्री राम ने ये परिचय दिया और अपनी शक्ति के द्वारा जो है प्रमाणित करके दिखा दिया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बाली बधव इन भय परतीति, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। और फिर जो सुग्रीव के मन में श्री राम के प्रति आस्था है, श्री राम के प्रति निष्ठा है। अंत में जब लंका की ओर जब चढ़ाई की, इतने बड़े बड़े कार्य किए, समुद्र पर पुल बांधा, लंका में इतना घोर युद्ध किया, वो उसके लिए सब कुछ जो है वो सुग्रीव की ओर से ही तो हो रहा था। बंदरों को इकट्ठा करना, वानरी सेना को इकट्ठा करना, सारे के सारे जो है पशु पक्षियों को जो है इकट्ठा करके और सबकी सेना बना करके, तो ये सुग्रीव ही तो, और ये कर उसी के साथ कर सकते हैं जिसके प्रति हमारे मन में पूरी तरह से आस्था होगी, विश्वास होगा। तो प्रारंभ में जो है जब हम चलेंगे तो व्यक्ति बहुधा संसार में चलता तो है भय के कारण, कैसा भी भय हो, लेकिन वो भय जब हनुमान जी जैसे अच्छे विचारवान व्यक्ति, परोपकारी संत के प्रति जब हमारे मन में जो है वो निष्ठा होती है, उसका साथ होता है हमारे जीवन में, तो स्वाभाविक रूप से वो जो है हमें संपूर्णता की ओर ले जाता है। इसलिए बोले प्रारंभ में भय होते हुए भी ये विश्वास जो है वो वस्तुतः जो है आस्था भी अगर हो सकती है, अगर आस्था भी अगर संपूर्ण हो सकती है और निर्विघ्न जो है वो रह सकती है जीवन में, आस्था कभी समाप्त नहीं होगी। तो वो एकमात्र जो है जब तक हम संसार में जो है वो आस्था बनाने की चेष्टा करेंगे, मनुष्य बुद्धि होगी सामने वाले के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो आस्था, विश्वास, प्रीति वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगी, कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। लेकिन जब हम भगवत बुद्धि, भगवान के प्रति वही जो है वो भाव रखेंगे, तो निश्चित रूप से वही आस्था का स्वरूप जो है वो हमारे जीवन में बन जाएगा और वो पूर्ण आस्था होगी। इसलिए जो है इतना कहते हुए